और हमारे बटुक जी महाराज ने तो हम बाबा ही घोषित कर दिए। हमारे अत्यंत आत्मीय चिरंजीव अंकित कृष्ण जी बटुकनाथ सेवा संस्थान के आप सर्वेसर्वा हैं, वे भी यहाँ पधारे हैं और मेरा विनम्र निवेदन के कुछ पल आप भी भगवत चर्चा करें, उसके बाद आप श्रवण करेंगे और आरती का दर्शन करेंगे। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रजमंडल धाम की, जगत जननी गौ माता की जय जय श्री राम। हरिशरणम असंख्येत दिव्यानंत गुणगणनिलय अकारण करुणा सिंधु परमाराध्य प्रभु श्री गोवर्धन नाथ के वांगमय विग्रह पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत भगवान के पाद पद्मों में कोटिशा प्रणति निवेदित करते हुए, जिनके चरणों में विराजमान होकर अनेक भागवत के उपासना करने वाले पथिकों ने जिनकी वाणी का आश्रय लिया, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पिताजी महाराज के श्री चरणों में कोटिशा प्रणति निवेदित करते हुए, दास पर जिनका अत्यंत वात्सल्य है, सदा जिनका मार्गदर्शन दास को प्राप्त होता है, ऐसे अग्रज भ्राता व्यासपीठ पर विराजमान जिनकी वाणी का आप सब श्रवण कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणति करते हुए, गुजरात की पवित्र भूमि से पधारे पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, आप सभी के श्री चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण। नारायण पूज्य महाराज श्री अभी समय की चर्चा कर रहे थे। रामचरितमानस में जिस समय पंचवटी की पावन भूमि पर राम जी एक बार भगवती किशोरी जी से कहते हैं, बोले आज हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी कुछ कह के सुना दें। बोले आनंद का वो वातावरण, किशोरी जी ने कहा सरकार जब आप सुना ही रहे हो और ऐसा अवसर फिर आगे मिला ना मिला, तो राम जी के हृदय के भाव उद्गार प्रकट हुए। तो राम जी कहते हैं, बोले देखो आज हम वक्ता बनेंगे और तुम श्रोता बनकर श्रवण करो। जब जहां रघुनाथ जी स्वयं वक्ता बनकर वाणी की सेवा कर रहे, भक्ति की अधिष्ठात्री देवी जगतजननी भगवती किशोरी जी जहां श्रोता बनकर श्रवण कर रही, पर समय का ऐसा चक्र जहां रघुनाथ जी वक्ता बनकर कथा सुना रहे, किशोर जी श्रवण कर रही, वहीं ऐसा माया का प्रभाव किशोरी जी उस कथा को नहीं श्रवण कर रही। किशोरी जी कहती हैं सरकार ये स्वर्ण का मृग बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी कहते हैं, बोले देखो मृग की ओर मत देखो, यहाँ कथा श्रवण करो। बोले नहीं ये मृग बड़ा सुंदर लग रहा है। बार बार जब मृग की चर्चा करी तो राम जी ने वहीं ग्रंथ को बंद कर दिया, क्योंकि ये ग्रंथ ही है जो जीव के जीवन की ग्रंथि को खोलता है। और महाराज जी हमने अपने गुरुजनों से सुना, महात्मा गांधी ने पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारी श्री कृष्ण के प्रति कोई निष्ठा नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस समय वाराणसी विराजते थे। उस पत्र को उन्होंने पढ़कर निकट में रखा, गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा स्नान कर कर लौटे। किसी ने पूछा सरकार आपने स्नान कर लिया था, पुनः क्यों गए? बोले पाप से भरे हुए वचनों का पत्र लिखा था इसलिए पवित्र होने गए थे। बोले लौट कर आए, जब उत्तर लिखा, बोले सदगुरु के चरणों के बिना जिस ग्रंथ का आश्रय लिया जाएगा उस ग्रंथ के जीवन में कभी ग्रंथि खुलने वाली नहीं है। तो महाराज जी 15 दिन का श्रीमद् भागवत का सत्र मदन मोहन मालवीय जी ने पूज्य श्री महात्मा गांधी को श्रवण कराया। तब वो कहते हैं कि आज मेरे जीवन की ग्रंथि खुली।
ऐसे ही राम जी जब श्रवण करा रहे, किशोरी जी बार बार स्वर्ण के मृग की ओर देख रही, और जब भगवान के बार बार आग्रह करने पर किशोरी जी ने जब कथा की ओर मन नहीं गया तो वहीं ग्रंथ को बंद कर दिया। और उसके आगे आप सब जानते हैं किशोरी जी का हरण हुआ, रावण के यहां से युद्ध करके राम जी विजय श्री प्राप्त करके किशोरी जी को लेकर भी आए, और जब चक्रवर्ती सम्राट के निज भवन में किशोरी जी पुनः पधारी, राम जी राजा बने। फिर किशोरी जी ने कहा सरकार अब ये पंचवटी वाला समय फिर कब आएगा, जो कथा आपने पंचवटी पर सुनाई थी ये समय अब कब आएगा। तो राम जी किशोरी जी से कहते हैं, बोले देखो अब संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले जब बाबा राम थे तब तो कथा सुनी नहीं, अब तो राजा राम बन गए। बोले अब कथा सुनाएंगे नहीं, जब बाबा राम थे तब कथा सुनाते। और बोले किशोरी जी, प्राय लोग कहते हैं कि भगवान ने किशोरी जी को घर निकाला दे दिया, पर महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, राम जी जानकी जी से कहते हैं किशोरी जी वक्ता तो मिल जाएंगे पर ये वक्त फिर मिलने वाला नहीं है जीवन में, इसलिए आप वो सौभाग्यशाली हैं, वक्ता मिलेंगे पर ये जो वक्त है ये मिलने वाला नहीं है। तो राम जी कहते हैं देखो अब हम कथा तो बाबा करेंगे, इसलिए वाल्मीकि के आश्रम में जाओ, कथा वो सुनाएंगे आपको। तो ये जो अवसर आप सबको मिला है, निश्चित इस भाव साम्राज्य में डूबकर, क्योंकि हमारे हमारे जी कहा जाता है भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना भगवान मिले भाव होय सो तौल। तो ऐसे भाव की कथा में आप सब आनंद ले रहे हैं। व्यासपीठ के चरणों में, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव इतने सुंदर सुंदर प्रकट हुए, और हमारे बटुक जी महाराज ने तो हम बाबा ही घोषित कर दिए हैं, व्यास बाबा बने को तभी कथा सुनेंगे। सब भाव बड़े सुंदर हैं। वास्तव में बात यह है महाराज जी, ये स्थान बहुत दूर है वृंदावन से, और ये सब रसिक जन आते हैं इतनी दूर से। ये समय है सबके दर्शन का, सब अपने अपने घर जाएंगे सब, इसलिए थोड़ा शीघ्र, नहीं तो कोई नहीं 10 बजे तक भी चले, कोई दिक्कत थोड़ी है।